मैं आपके सामने क्लास 9th में जो तो फिज़िकल फीचर्स हैं उसके कुछ टॉपिक्स इसमें हैं। एक जैसे एक तो हम घाट की बात करेंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का कंपैरेटिव कंडीशन देखेंगे। फिर हम इसमें डेजर्ट की बात करेंगे और कोस्टल प्लेन और आइलैंड। तो फर्स्ट तो यही है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो अगर हम अपने इंडिया के मैप में देखें, जब भी आप समुद्र की तरफ से, सी की तरफ से लैंड की तरफ आएंगे तो पहले आपको कोस्ट आएगा और फिर घाट्स नज़र आएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो वेस्टर्न साइड है पैरेलल है, वेस्टर्न साइड है दैट इज़ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न साइड वाला आपका ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट की अगर बात करें, ये जो घाट है ये आपका एलिवेटेड है, ये कंपैरेटिव टू ईस्टर्न घाट ये ऊंचा उठा हुआ एरिया है। इसकी ऑलमोस्ट ये 900 to 1600 मीटर की हाइट पे है और ये आपका 600 मीटर की हाइट पे है, उससे ये नीचा है। वेस्टर्न घाट जो है ये आपका कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस यहाँ क्रैक्स कम है क्योंकि रिवर्स का फ्लो इस साइड कम है। और ईस्टर्न घाट आपका डिसकॉन्टीन्यूस है क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करती हैं। वेस्टर्न घाट के डिसेंडेंट्स या उसके लगा हुआ जो है वो आपका अरेबियन सी है, दिस साइड, और ईस्टर्न घाट की तरफ बे ऑफ बंगाल है। वेस्टर्न घाट की तरफ अगर हम बात करें तो मेनली आपको देखा जाए तो दो मेन रिवर्स वेस्टर्न घाट में अगर देखें तो दो ही नदियाँ मेन हैं जो यहाँ फ्लो करती हैं, दो मेन रिवर बहती हैं और उनमें वैसे तो छोटी भी हैं लेकिन बड़ी दो नदियाँ हैं। एक आप सब जानते हैं नर्मदा और एक आपकी तापी। इसके अलावा ल्यूनी जो है वो राजस्थान के एरिया को कवर करती हुई इस साइड आती है। ईस्टर्न घाट में महानदी, फिर कृष्णा, फिर उसके फिर कृष्णा और कावेरी, इसके साथ बहुत सारी सबऑर्डिनेट्स रिवर्स भी फ्लो करती हैं। इसके बाद देखा जाए तो ये क्योंकि इनमें है तो वेस्टर्न घाट की तरफ जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ द अनाईमुड़ी ऑलमोस्ट 2596 है। सेकेंड हाईएस्ट है आपकी दोदा बेटा और ईस्टर्न घाट की तरफ आपकी महेंद्रगिरी 1501 मीटर की हाइट पे है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, दिस इज़ द इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट की सबसे खास बात है कि सैंड से, कोई भी डेजर्ट का फॉर्मेशन सैंड से हुआ है और ऑब्वियस है कि सेकंड फीचर इसका लो रेनफॉल, क्योंकि जो डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है वो कम बारिश के कारण ही होता है। तो एक ये भी इसका देखते हैं स्पेशलिटी है कि यहाँ पे लो रेनफॉल है 150 mm, यानी 15 सेंटीमीटर की लगभग बारिश होती है। ल्यूनी एक ही बड़ी नदी है जो यहाँ बहती है। बरखंस ये आपको क्रिसेंट यानी आधे चंद्रमा की आकार के सैंड ड्यून्स यहाँ पे मिलेंगे और ज़्यादातर ये सैंड ड्यून्स आपको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है वहाँ पे दिखते हैं। ये ज़्यादातर सैंड ड्यून्स आपको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में जो जैसलमेर है वहाँ मिलेंगे, इस तरीके के सैंड। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें, ये इंडियन डेजर्ट है, कैमल यहाँ पे आपको मिलेंगे। कोस्टल प्लेन, जब भी आप लैंड एरिया से जाते हैं समुद्र की तरफ तो कोस्टल प्लेन एरिया जो है वो आपका पड़ता है। तो दो कोस्टल प्लेन हैं आपके हमारे इंडिया की, जैसे हम ये ड्रॉ करें तो एक आपका वेस्टर्न साइड है और एक आपका ईस्टर्न साइड है। वेस्टर्न साइड की अगर बात करें तो इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया। इसके नॉर्दर्न पार्ट को, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नॉर्दर्न पार्ट को आप सभी हो सकता है जानते भी हो, कोंकण, यहाँ फेमस रेलवे भी चलती है कोंकण। मिडल पार्ट जो है जो कर्नाटका का पार्ट है इसे कहते हैं कन्नड़, और जो इसका सदर्न पार्ट है दिस वन, इसे हम कहते हैं मालाबार। इसी तरह जैसे ये वेस्टर्न के डिवीज़न 3 पार्ट्स में है, ईस्टर्न जो हमारा एरिया है ईस्टर्न साइड उसका डिवीज़न 2 पार्ट्स में है। नॉर्दर्न पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न सिरकार और सदर्न पार्ट जो है इसे कहते हैं हम कोरोमंडल। फिर कंपैरेटिव देखें तो दिस वन, इस साइड आपकी 2 मेजर रिवर हैं, नर्मदा तापी। इस साइड में मैक्सिमम रिवर्स का फ्लो है, गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, कृष्णा कावेरी ये सब। और आप जानते हैं जो महानदी है, महानदी जो है, महानदी के नीचे की तरफ खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो भारत की है, जिसे आप लेक चिल्का कहते हैं, वो यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे अगर महानदी बह रही है तो इसके दिस वन साइड यहाँ पे आपको चिल्का लेक होगी, चिल्का नदी चिल्का झील, ये वाला जो है खारे पानी की सॉल्ट वाटर
लेक सबसे बड़ी लेक है इंडिया की, वो यह इसकी फीचर है। नेक्स्ट देखते हैं द कोस्टल प्लेन, ये बिल्कुल वही है। आइलैंड ग्रुप्स, इंडिया के बाद 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, आप देखते हैं। पहले हम मैप देख, तो 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे आइलैंड ग्रुप जो है ये आपका अंडमान निकोबार है, दिस साइड ये आपका बे ऑफ बंगाल में है, और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो देखा जाए तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, अरेबियन सी में है। और कवरत्ती जो इसकी कैपिटल है वही इसका हेडक्वार्टर है। लक्षद्वीप को आपको पता है कि पुराना 1972 से पहले, 72-73 से पहले ये 3 आइलैंड हुआ करते, लकी द्वीप, मिनीकॉय एंड अमीन द्वीप। लकी द्वीप, मिनीकॉय, अमीन द्वीप, इन तीनों को हटा के फिर लक्षद्वीप में कन्वर्ट हुआ। बायोडाइवर्सिटी, कोरल आइलैंड है, ये कोरल पॉलिप से बना हुआ है जो वार्म वाटर में सर्वाइव करते हैं। अंडमान निकोबार द राइट हैंड साइड हम देखते हैं, कैपिटल इसका आप सब जानते हैं पोर्ट ब्लेयर। और मैक्स ज़्यादातर आइलैंड है यहाँ पे, 532 के करीब आइलैंड यहाँ पे हैं। अंडमान नॉर्दर्न पार्ट को कहते हैं, निकोबार सदर्न पार्ट को कहते हैं। और इंडिया का एक ही एक्टिव वॉल्केनो, बैरन वॉल्केनो, वो निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ ऑल्सो 36 कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप में, और बेसिकली 10 जो इनहेबिटेड है, जिस पे और बाकी 6 को टूरिज़्म के पर्पज़ से खोला गया है। अटॉल शेप का आइलैंड है, अटॉल मतलब जैसे ये रिंग की शेप आपकी बन जाती है। और रीफ जो होती है वो किनारे से होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास जो है कोरल के रीफ शेप है, और ये अटॉल शेप है, होर्स शू की तरह आपको नज़र आएगा। और लक्षद्वीप कवरत्ती हमने पहले भी बात की, बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फोना है, आपको दिख रहा है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। बाय दिस वी कंप्लीट आवर डिफरेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स। सो आप इसे रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।